नमस्कार दोस्तों। ऑल इंडिया जीएसटी ड्राइव 2023 जो चल रहा है उसके क्या मायने उसको लेकर और उसके और ज़्यादा स्पष्टीकरण के लिए आंध्र प्रदेश के कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है 15/5/2023 को। उसके अकॉर्डिंग जो लैंग्वेज उन्होंने दी है उसके अकॉर्डिंग ये सिर्फ एक वेरिफिकेशन प्रोसेस है और पूरा मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। एज ए पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज, term headed by Assistant Deputy Commissioner of the Commercial Tax Department will visit business premises of the tax payers for verification of genuineness of the registration as for the date received from the GSTN. This is strictly a verification process and not in any way inspection of business premises of the dealer. It is informed that if the taxpayer come across any issue during this process, the same shall be brought to the notice of the concerned jurisdictional joint commissioner to the resolve this issue. तो इन्होंने साफ साफ कह दिया ये सिर्फ एक वेरिफिकेशन प्रोसेस है, कोई इंस्पेक्शन नहीं है या फिर किसी प्रकार की कोई प्रोसेस जो है वो नहीं है। आपको सिर्फ वेरीफाई करना है आरसी के साथ बिजनेस का और कुछ भी नहीं है। अगर एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है तो वो होना चाहिए, एड्रेस है तो वो होना चाहिए, बाकी किसी प्रकार से और कुछ भी अदर जो है सिर्फ फैक्ट के साथ मिलान है, तथ्यों का मिलान है सिर्फ, और कुछ भी नहीं है। तो इसको लेकर एक्ट की तरफ चलते हैं। एक्ट क्या कह रहा है? एक्ट एक्चुअली आपको कह रहा है कि व्हाट डज द जीएसटी लॉ से ऑन द डिस्प्ले ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन। तो इसमें रूल 18 ऑफ सीजीएसटी एसजीएसटी क्या कह रहा है आपको? इसके अकॉर्डिंग रूल 18(1) और 18(2) आपको कह रहा है कि सारे टैक्स पेयर के लिए है। ये जो है ये रूल जो है सभी टैक्स पेयर को कह रहा है कि रिक्वायर ऑल रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन कि आपको जो है आरसी रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस और एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस पर आरसी होना चाहिए। और 18(2) जो कह रहा है आपको कि ये जो आरसी वो डिस्प्ले होनी चाहिए। 18(1) कह रहा है होना चाहिए और 18(2) कह रहा है डिस्प्ले होना चाहिए। उसके बाद नेम ऑन बोर्ड के लिए क्या प्रोविजन है? सेक्शन 122 ऑफ सीजीएसटी कह रहा है कि आपका जो बोर्ड है, आपकी शॉप है, प्रेमिसेस है, उसके बाहर एक बोर्ड होना चाहिए जिसमें सारे फैक्ट्स आपके क्लियरली पता चल पाए कि ये शॉप है और ये प्रेमिसेस है, ये जीएसटीएन है और ये एड्रेस है। उसके बाद अगर आप कंपोजिशन डीलर है तो आपको ये लिखना होगा कंपोजिशन टैक्स पेयर नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स ऑन सप्लायर्स। एक्चुअली ये आपको किन किन पे लिखना है? आपको इनवॉइस पे ये क्लियर करना पड़ेगा, आपको बिजनेस प्लेस पे लिखवाना पड़ेगा, और आपका अगर बोर्ड है तो ये आप उस बोर्ड पे आपको बताना पड़ेगा। अगर ये सब चीज़ें आप नहीं करोगे तो उसमें सेक्शन 125 सीजीएसटी एक्ट कह रहा है कि उसमें आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो पेनल्टी क्या है? वो एक्ट के अंदर जो है समय समय से उसमें चेंजेस किए जाते हैं। वो पेनल्टी 125 के अंदर जो भी पेनल्टी है वो आपको पे करनी पड़ेगी। तो आशा करते हैं कि आप जो है उन सारे लॉ के सारे प्रोविजंस का जो है कंप्लाई करेंगे, उसको फॉलो करेंगे, उसका पालन करेंगे। नमस्कार। और ये सिर्फ एक वेरिफिकेशन प्रोसेस है।